नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के ये खास पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी घटना मैं जिसे मानता हूं, पॉलिटिकल घटना मानता हूं, वो गहलोत सरकार का महंगाई राहत कैंप लगाना है। आप कह सकते हैं कि इतनी सारी योजनाएं, कैंप और लगा दिया, लेकिन इसके जो राजनीतिक मायने हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए। शायद हर आदमी, आम आदमी इसको ना समझ पाए। चिरंजीवी योजना, पेंशन स्कीम, आपको अन्नपूर्णा किट, 100 यूनिट फ्री बिजली, तमाम तरह की जितनी योजनाएं, पेंशन, दिव्यांगों को पेंशन, 500 रुपये का सिलेंडर, ये सब बिखरी बिखरी योजनाएं अलग अलग खांचों में थी। इनको एक तंबू के नीचे, एक छत के नीचे लाने का काम अशोक गहलोत ने किया है, ताकि हर व्यक्ति अपने को मिलने वाली राहत को रेखांकित कर सके। हर व्यक्ति को पता चले कि गहलोत सरकार ने हमें ये दिया है, और इतना देने वाली गहलोत सरकार हमें वापस चुननी है, नहीं चुननी है। ये सवाल भी आदमी अपने जेहन में लेके जाएगा, उसका जवाब लेकर महंगाई राहत कैंप जाएगा। देखिए, इसके कई मायने हैं। ज्योति बसु सीपीएम के एक मुख्यमंत्री हुए थे पश्चिम बंगाल में। उन्होंने 25 साल कम्युनिस्ट शासन बंगाल में चलाया, अकेले चीफ मिनिस्टर रहे 25 साल। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स को सरकार की नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ा, और इस जोड़ने के साथ ही उन्होंने बहुत सारी राहतें जो उन्होंने दी, बहुत सारी योजनाएं जो उन्होंने लागू की, उनके इम्प्लीमेंटेशन में जब सीपीएम का वर्कर माध्यम बनता, दाता के रूप में आता, कनेक्ट करता मतदाता से अपने आप को, तो मतदाता भी उससे अपने आप को कनेक्ट करता, और 25 साल तक कार्यकर्ता महसूस करता रहा कि सरकार मेरी है और मैं सरकार में भागीदार हूं, क्योंकि जनता के बीच में सरकार का नुमाइंदा बन के बह जाता था, और उसकी नुमाइंदगी से जनता को कुछ न कुछ मिलता था। आज यही काम अशोक गहलोत ने शुरू किया है। कांग्रेस का वर्कर जो शायद चुनाव के समय मैदान में उतरता नहीं उतरता, बूथ पर मौजूद रहता नहीं रहता, आज से ही उन्होंने कांग्रेस के वर्कर को चुनाव अभियान में झोंक दिया। ये वर्कर सरकार की योजना से कनेक्ट करेगा मतदाता को, कनेक्ट करेगा अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को, कनेक्ट करेगा दिव्यांगों को, पेंशन लेने वालों को, और आम उस आदमी को भी जिसको 100 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ, घर बैठे नहीं मिलेगी। तो जब जाएगा आदमी चल के, जिसे चाहिए 100 यूनिट बिजली फ्री, वो चल के जाएगा, और जिसे 100 यूनिट बिजली नहीं चाहिए वो घर बैठा रह सकता है। गहलोत ने ये काम इस तरह किया है कि जो कुछ वो डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है, ये डायरेक्ट बेनिफिट है, इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। वो डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट जेब पर असर डाल रहा है, घर के खर्चे पर असर डाल रहा है। उस बात का एहसास हर व्यक्ति को जिसे बेनिफिट मिल रहा है उसको हो जाए, और ये एहसास कराने के लिए निमित्त बने, वाहक बने आपके इलाके का एमएलए, आपके इलाके का पार्षद, आपके इलाके का कांग्रेस अध्यक्ष, आपके इलाके का कांग्रेस कार्यकर्ता। अब वो बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने विधायकों को अपनी 4 साल की एंटी इनकम्पेंसी को धोने का अवसर दिया है कि जाओ इन शिविरों में, जनता को राहत प्रदान करने के, मेरी योजनाओं को क्रियान्वित करने के माध्यम बनो, निमित्त बनो, अपने हाथ से दो, दाता के रूप में आओ, ताकि जनता वापस तुम्हें कुछ दे, पलट के वोट दे। अब जो कार्यकर्ता, जो विधायक, जो पार्षद इस काम में नहीं लगेंगे, वे अपने आप ही हाशिए में जाते चले जाएंगे, छटनी हो जाएगी, छलनी से छान दिए जाएंगे। ये एक प्रयोग है जिसकी तरफ ध्यान बहुत लोगों का नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाजपा का पन्ना प्रमुख, भाजपा के घर घर जाने वाले कार्यकर्ता का जवाब है ये योजना, ये राहत शिविर। ये जवाब है कि भाजपा का कार्यकर्ता जाके मोदी मोदी के नारे लगाता है, जय श्री राम के नारे लगाता है, हिंदूवाद के नारे लगाता है, राष्ट्रीयता की बात करता है, देता कुछ नहीं है। ये दे रहा है प्रैक्टिकली।
कांग्रेस का कार्यकर्ता जा रहा है, राहत शिविर में लेके जा रहा है, कनेक्ट कर रहा है और राहत शिविर में मिलने वाली महंगाई से मिलने वाली राहत को दे रहा है, महसूस करा रहा है। और ये किसकी वजह से, किस सरकार की वजह से? मेरा मानना यह है, जो मैंने एक बार पहले भी कहा था, कि मूर्त और अमूर्त, वो जो जय जयकार है वो अमूर्त है, भावनात्मक है, एक आस्था, निष्ठा, प्रतिबद्धता का सवाल है। और ये जो है ये मूर्त प्रतिफल है, वोट देने का मूर्त प्रतिफल मिल रहा है मतदाता को। और इस मूर्त प्रतिफल के बदले वापस वो क्या देता है, यह देखने वाली बात होगी। तो आज की बड़ी घटना, मैं इसे वास्तव में अगले विधानसभा चुनाव की, 2023 की विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना मानता हूं। आज से कहानी लिखना शुरू कर दी है अशोक गहलोत ने। इतनी सारी योजनाएं जो लेके आए थे वक्त बेवक्त पे, उनको एक कैंप के नीचे लाकर एक एहसास कराना अपनी सरकार की अहमियत का, अपनी सरकार का देने के भाव का, और उसको कांग्रेस कार्यकर्ता से कनेक्ट करके, कांग्रेस के एमएलए से कनेक्ट करके, कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी से कनेक्ट करके उन्हें अवसर देना कि मतदाता के साथ जुड़ें और मतदाता के साथ जुड़ करके वो उसमें एहसास कराएं, उससे कनेक्ट करें, ताकि चुनाव के दिन मतदान कराते समय तक वो उससे जुड़े रह सकें। अब नहीं जुड़ेंगे तो वो जाने। मुख्यमंत्री ने एक मौका अपनी पूरी पार्टी को दे दिया। इंपॉर्टेंट बात ये थी, अब इसमें आज 13 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए, मनरेगा में कराए, 100 यूनिट बिजली में कराए, तमाम बातों में कराए, चिरंजीवी में कराए, एक्सीडेंट दुर्घटना में कराए, घरेलू गैस सिलेंडर में जो पात्र थे उन्होंने कराए। अब दिन पर दिन ये कितना परवान चढ़ती है, इस पर निर्भर करेगा कि सरकार की इस दाता भाव को जनता का क्या रेस्पॉन्स मिलता है। अब कहते हैं हम, कांग्रेस में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। रंधावा जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनको 3 सहायक दिए गए, राष्ट्रीय सचिव 3 उनके सहयोगी नियुक्त किए गए, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र राठौड़। वीरेंद्र राठौड़ को गुजरात से हटा के लगाया गया। काजी निजामुद्दीन पिछले चुनाव में भी सहायक थे, चुनाव राजस्थान के प्रभारी के। और अमृता धवन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र की नेता रही हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। ये महिलाओं को भी कनेक्ट करेंगी, नौजवानों को भी कनेक्ट करेंगे, मुस्लिमों को भी कनेक्ट करेंगे, अलग अलग प्रकार के वर्गों के साथ इनका जुड़ाव होगा। बहुत सारे मीडिया में ये खबर छपी है कि रंधावा पर लगाम कसी गई है, रंधावा को कंट्रोल किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दर्शकों, रंधावा को मजबूत किया गया है। रंधावा चुनाव होने तक प्रभारी रहेंगे और उनको 3 व्यक्ति 6 हाथ दिए गए हैं, ताकि जिनके जरिए वो ऑपरेट कर सकें अलग अलग इलाकों में, अलग अलग समाज के वर्गों में। और रंधावा के साथ जो 3 लोग लगे हैं, आज ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले चुनाव में भी 3 लोग थे, इनमें काजी निजामुद्दीन शामिल हैं जो पिछले चुनाव में भी थे। और ये बात कि ये सचिन पायलट के करीबी हैं, ये जो जिस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों आला कमान के सीधे संपर्क में हैं। इतना जरूर है कि आला कमान किसी चीज को क्रॉस चेक करना चाहेगा तो 3 लोग उसे उपलब्ध रहेंगे, ये जरूर मैं मानता हूं। लेकिन सब रंधावा के देखरेख में उनके निर्देशानुसार काम करेंगे, उन्हें रिपोर्ट करेंगे और उनकी बातों को सत्यापित करने के लिए जाएंगे। इसलिए मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इससे कोई रंधावा पे लगाम कसी गई है, बल्कि उनको मजबूत किया गया है और उनको 3 ऐसे लोग जिनका किसी भी पार्टी गुट से, किसी नेता से कोई लेन देन नहीं है, सीधे ऑपरेट करने के लिए दिए गए। इससे पार्टी मजबूत होगी। पिछली बार भी 3 लोग थे, इस बार भी 3 लोग आ गए और चुनाव की तैयारी शुरू होने के संकेत हैं ये। अब इस